The Madras High Court on 7th June issued far-reaching guidelines aimed at mainstreaming LGBTQA community, highlighting that sexual autonomy is an essential aspect of right to privacy. ये जजमेंट बाकी जजमेंट से अलग था। कोर्ट के जज ने LGBT कम्युनिटी को लेकर अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को तोड़ने के लिए प्रोफेशनल साइको एजुकेटिव सेशंस लिए और फिर अपना जजमेंट सुनाया। He understood the fact that love and emotion of same-sex couple is just as heterosexual couples. Hello and welcome to News Month's Pride Month special. जस्टिस वेंकटेश ने ऑर्डर को इशू करते हुए कहा, I have no hesitation in accepting that I too belong to the majority of commoners who are yet to comprehend homosexuality completely. Ignorance is no justification for normalizing any form of discrimination. Therefore, I took upon myself the vested responsibility and the duty to deliver justice in all its form and spirit, of cutting across personal prejudices and notions. Educate myself lest my ignorance interfere with the guiding homosexuality and LGBTQA community towards social justice. कोर्ट ने LGBT कम्युनिटी पर कन्वर्जन थेरेपी के अटेम्प्ट्स पर रोक लगाने से लेकर स्कूल्स में बदलाव की मांग तक गाइडलाइंस इशू की। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के करिकुलम, पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स का भी रिकमेंडेशन दिया। अगर कोई इंसान राइट हैंड की बजाय अपने लेफ्ट हैंड से लिखता है तो क्या आप उसे ज्यादातर लोगों की तरह जबरदस्ती राइट हैंड से लिखने पर मजबूर करोगे? होमोसेक्सुअलिटी के साथ ऐसा ही होता है। कन्वर्जन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी को कहते हैं जिसका एम जबरदस्ती किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी को सप्रेस करना होता है। इसमें कई तरह के हॉरिफाइंग और हार्मफुल तरीके शामिल होते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक्स देने से लेकर प्रेयर्स विद मोर एक्सट्रीम मेजर्स लाइक एक्सोर्सिज्म, फिजिकल वायलेंस, करेक्टिव रेप एंड फूड एंड सेंसरी डिप्राइवेशन। बेसिकली किसी पे भी किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल वायलेंस। इस थेरेपी को मेडिकल कम्युनिटी अनएथिकल मानती है क्योंकि ये थेरेपी होमोसेक्सुअलिटी को एक मेंटल इलनेस अज्यूम करती है जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इस थेरेपी से लोगों की मेंटल हेल्थ पर भारी असर पड़ता है जिससे वो फिजिकली और मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। पिछले साल मई के महीने में केरला की 21 साल की अंजना हरीश कन्वर्जन थेरेपी का शिकार बनी। अंजना एक बाइसेक्सुअल लड़की थी जिसकी सुसाइड करने का कारण अंजना के पेरेंट्स का फोर्सफुल कन्वर्जन थेरेपी करवाना था, जिसमें उसे मेडिकल हेवी मेडिकेशन और आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। अपने सुसाइड के 2 महीने पहले उसने एफबी पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा, माई ओन फैमिली डिड दिस टू मी एंड दैट इज व्हाट सैडन्स मी द मोस्ट। अंजना जैसी कहानियां पूरी दुनिया में काफी प्रेवलेंट है। एक केरला बेस्ड LGBT एक्टिविज्म ग्रुप क्यूरेला के मुताबिक कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ऐसे फोर्सफुल कन्वर्जन थेरेपी के इंस्टेंसेस डबल हो चुके हैं। अंजना हरीश के अनफॉर्चुनेट सुसाइड के बाद क्यूरेला LGBT एक्टिविज्म ग्रुप ने केरला हाई कोर्ट में कन्वर्जन थेरेपी को इलीगल डिक्लेयर करने का पिटीशन दर्ज किया, जिसके बाद इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने एक स्टेटमेंट इशू किया स्टेटिंग दैट ऑफरिंग कन्वर्जन थेरेपी अमाउंट्स टू ह्यूमन राइट वायलेशन एंड मे इनवाइट लीगल एक्शन। मद्रास हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग में क्लियरली कहा कि LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को फैमिली और सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन से बचाना स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज दे आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लेस्बियन कपल के पिटीशन पर ये ऑर्डर जारी किए गए जिनके रिलेशनशिप उनकी पेरेंट्स को मंजूर नहीं था। चेन्नई में रहने के लिए मदुरई से अपने घर भाग जाने के बाद पिटिशनर्स की फैमिली ने पुलिस के पास जाकर एक मिसिंग कंप्लेंट इशू की, eventually leading to the registration of 2 FIRs and the couple being interrogated. Petitioners ने पुलिस हरासमेंट के खिलाफ और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए किसी भी थ्रेट
या डेंजर से प्रोटेक्शन की मांग मद्रास हाई कोर्ट से की। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी गाइडलाइंस जारी की, जिनमें से कुछ थे जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स को शामिल करना, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड पर नाम और जेंडर चेंज करने का प्रोविजन रखना, एप्लीकेशंस फॉर्म में मेल और फीमेल जेंडर कॉलम के अलावा ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करना और ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए LGBTQ इंक्लूसिव काउंसलर्स का अपॉइंटमेंट करना। The court added that government departments should implement the guidelines in letter and spirit, but not for sake of complying with judicial fiat. To ensure that this society evolves, the LGBTQ community is not pushed out of the mainstream of society. कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस किसी मिसिंग व्यक्ति की कंप्लेंट की जांच करते समय ये पता लगाती है कि इस मामले में LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड एडल्ट का कंसेंट शामिल है, तो वो कंप्लेंट को बिना किसी हरासमेंट के बंद कर देंगे। With this, Tamil Nadu has become the first state in India to ban conversion therapies जैसे माल्टा, ब्राजील, ताइवान, इक्वाडोर, जर्मनी ने conversion therapy को already बैन कर दिया है। The practice has been criminalized in Canada and Albania. In addition, some US states have protections for LGBTQ individuals against conversion therapy. जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होमोसेक्सुअल रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज करने के 3 साल बाद मद्रास हाई कोर्ट ने LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग कहा कि नो वन इज डाइंग फॉर वांट ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट्स। आखिर में हमें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि कई सालों से इस कम्युनिटी पे घनघोर ऑपरेशन के बाद the government should treat it as an urgent matter. It has to act neutral, as there are more than 70 million LGBTQ people in this country, and if courts and the government do not recognize their rights, the cases of oppression and discrimination against the community might unfortunately will continue. In the end, it is important to note that a societal change is needed in the approach towards LGBTQ relationships. The discrimination they face are due to the fact that their relationship do not enjoy societal sanctions. The judge also highlighted a striking fact that the actual problem is not the fact that law doesn't recognize a relationship, but that sanction that is accorded by the society is not available. It is only for this reason I strongly feel that the change must take place at a societal level, and when it is complemented by law, there will be a remarkable change in the outlook of society by recognizing same-sex relationships. Thank you so much for watching this video. If you like it, please do hit the like button and subscribe to the channel. Also let me know what do you think about the Madras High Court's decision about conversion therapy. Thank you so much for watching the video and keep watching the news bar.